Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming TET examination. So students, जैसा कि CDP की लेक्चर सीरीज चल रही थी और आज की जो हम थ्योरी देखने वाले हैं उसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अब देखो, सबसे पहले हमें इस थ्योरी को समझने से पहले समझना होगा कि आखिर ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग वर्ड है इसका क्या मतलब होता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब होता है कि दो अलग अलग चीज़ों में कंडीशनिंग हो जाना यानी कि मैं कहूँ कि दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं और उनके बीच में किसी न किसी तरीके का अगर संबंध स्थापित हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। जैसे कि अब इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। जैसे कि मान लो एक छोटा बच्चा है, ठीक है, और उसके पापा ने ना अभी हाल फिलहाल में एक नई कार ली। तो हुआ क्या कि जब उसके पापा शाम को पहले घर आते थे तो उसे बहुत अच्छा फील होता था, वो बहुत खुश होता था, भाग भाग के उनके जाके गले लग जाता था। लेकिन अब जब उसके पापा ने कार ले ली तो जब वो गली में एंटर करते हैं ना अपनी, तो वो हॉर्न बजाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब वो हॉर्न बजाते हैं, अब बच्चे को वही खुशी, वही एक्साइटमेंट उस कार के हॉर्न से भी मिलने लगती है जो खुशी उसे पहले अपने पापा को देखने से मिलती थी। तो अब ये क्या हो गया, ये उस बेल के बीच में, अब मैं कह सकती हूँ उस हॉर्न के बीच में और उस बच्चे के बीच में कंडीशनिंग हो चुकी है। मतलब जो खुशी उसे उसके फादर देते थे, अब वही खुशी, सेम खुशी वो क्या देता है, उसे हॉर्न देने लगा है। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई एक छोटा बच्चा है, ठीक है, और उसकी मदर जो है ना वो वर्किंग है। तो अब क्या होता है कि उसकी मदर जब वर्किंग है तो वो सुबह उठती हैं, रेडी होती हैं, अपनी स्लीपर्स पहनती हैं, अपनी कार की चाबियाँ उठाती हैं और वो चली जाती हैं। बच्चे को ये बात थोड़ी देर बाद समझ में आती है कि अरे मेरी मम्मी कहाँ गई, ठीक है, कि वो 5-6 घंटे उसको नहीं दिखाई देती। तो बच्चा उनकी बात जाने के बाद रोने लगता है। लेकिन थोड़े दिन यही प्रोसेस चलता रहा। लेकिन अब थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि जैसे ही उसकी मम्मी रेडी होना शुरू करती हैं, जैसे ही उसकी मम्मी स्लीपर्स पहनती हैं या फिर कार की चाबियां लेती हैं, वो बच्चा तुरंत ही रोना शुरू कर देता है उनके जाने से पहले। क्यों? अब क्या हो चुका है कि उस कंडीशन में, क्योंकि अब बच्चे को समझ आ चुका है कि अगर मम्मी रेडी हो रही हैं, कार की चाबियां उठा रही हैं, इसका मतलब है कि वो मुझे छोड़ के बाहर जाने वाली हैं। तो अब क्या हुआ कि उस कंडीशन के बीच में और उस बच्चे के रोने के बीच में कंडीशनिंग बन चुकी है। तो इन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इसी एक तरह का एक हमें एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है जो कि इवान पैवलॉव द्वारा परफॉर्म करा गया था। ठीक है, उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया ये उन्होंने डॉग पर किया। अब ये जो डॉग पर उनके द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया, वो कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, बल्कि वो क्या थे, एक फिजियोलॉजिस्ट थे। मतलब वो एक डॉक्टर थे जो कि एनिमल्स की डाइजेशन के ऊपर काम कर रहे थे। तभी अचानक से उनके जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक ऐसी थ्योरी सामने आती है जिसको उन्होंने नाम दिया बाद में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसमें उन्होंने क्या करा था, देखो पहले हम इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको, मुझे लगता है, बहुत परेशान करती होंगी। अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, फिर कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन रिस्पॉन्स। तो इन सब चीज़ों को एक एक करके समझेंगे कि आखिर ये है क्या। लेकिन सबसे पहले हमें इस एक्सपेरिमेंट को समझना पड़ेगा कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था। देखो उन्होंने क्या करा, एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट करा। वो क्या करते थे कि एक भूखे डॉग को उन्होंने एक चेन से बांध दिया और उसको जब भी खाना दिया जाता था, ठीक है, क्योंकि वो डॉग भूखा होता था, तो जैसे ही खाना उसके पास आता था वैसे ही क्या होता था, उसके माउथ से सलाइवा रिलीज होता था। ठीक है, यानी कि उसके माउथ में लार पैदा होती थी। अब जब उसको खाना दिया जाता था हमेशा, तो उसके साथ ही साथ क्या करा जाता था, एक बेल की साउंड भी बजाई जाती थी। अब थोड़े दिनों तक ये प्रोसेस चलाया गया कि उसको फूड मिलता था और उसको बेल बजती थी। फूड प्लस बेल, तो क्या होता था यहाँ पे, सलाइवा। अब ये जो सलाइवा बन रहा था, ये स्टार्टिंग में तो किसकी वजह से बन रहा था, फूड की वजह से बन रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब इस एक्सपेरिमेंट को बहुत बार रिपीट करा गया तो ये देखा गया कि जब हमने फूड को हटा दिया, लेकिन जैसे ही बेल बजी तो फिर से डॉग ने क्या करा, सलाइवा रिलीज करा। तो अब क्या हो गया कि यहाँ पर बेल और सलाइवा के बीच में, उस डॉग के सलाइवा के बीच में और बेल के बीच में कंडीशनिंग बन गई, जिसको हमने नाम दिया क्लासिकल कंडीशनिंग। अब देखो, बेल से तो सलाइवा का कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन फिर भी बेल की आवाज से सलाइवा रिलीज हुआ, यानी कि दो अलग अलग चीजों में हमने क्या करवा दी, कंडीशनिंग करवा दी। तो अब देखो,
अब यहाँ पे ही इन्हीं चीज़ों को नाम दिया गया, क्या हमने इन्हीं चीज़ों को बोला कंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन रिस्पॉन्स, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पावलोव साहब का एक्सपेरिमेंट था उसमें जो अनकंडीशन स्टिमुलस था वो क्या था, या फिर जो कंडीशन स्टिमुलस था वो क्या था। तो पहले हमें एक एक चीज़ करके समझना पड़ेगा कि आखिर ये अनकंडीशन स्टिमुलस होता क्या है। देखो अब हमारे पास चार चीज़ें हैं। सबसे पहले है अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस। अब इसका मतलब क्या है अनकंडीशनल का? अनकंडीशनल का मतलब है कि जहाँ पर हमने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है, जहाँ पर जो चीज़ें हैं सारी की सारी वो नेचुरल है, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो सारी की सारी चीज़ें होंगी वो कैसी होंगी, स्वाभाविक होंगी, स्वाभाविक होंगी। ठीक है, हमने इसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई कंडीशन नहीं लगाई है। अब ये अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था उस डॉग के लिए? ये था हमारे पास फूड। तो जैसे ही उस डॉग ने फूड को देखा तो क्या रिलीज हुआ था? सलाइवा रिलीज हुआ था। मतलब ये जो रिस्पॉन्स आया था वो भी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। हमने इसमें कोई अभी तक छेड़खानी नहीं करी है। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे सामने भी कोई हमारा मन पसंदीदा फूड आता है तो हमारे मुंह में भी पानी आने लगता है। तो वही चीज़ उस डॉग के साथ हुई, हमने उसमें कोई छेड़खानी तो नहीं करी, ये तो एक हमारा नेचुरल सा रिस्पॉन्स होता है। तो इसी तरीके से ये जो रिस्पॉन्स था हमारा वो कैसा रिस्पॉन्स हो गया? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी कि ये हमारी हो गई स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया कि कोई हमारे सामने उद्दीपन आया और उसको देखकर हमने एक अनुक्रिया करी हमारी बॉडी ने। अब देखो इस अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ क्या कर रहे थे हम लोग, एक न्यूट्रल, हम लोग कह सकते हैं जब हमने यहाँ पे एक न्यूट्रल स्टिमुलस दिया। अब ये न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था? न्यूट्रल स्टिमुलस थी यहाँ पे बेल। देखो इस बेल से तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था इस डॉग पर स्टार्टिंग में। केवल जो सलाइवा रिलीज हो रहा था वो किसकी वजह से हो पा रहा था? इस फूड की वजह से हो पा रहा था। तो इसका तो कोई काम ही नहीं था। लेकिन जब बार बार ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करा गया तो हुआ क्या, एक टाइम के बाद ये चीज़ देखी गई कि जब हमने खाली बेल बजाई, ठीक है, केवल बेल बजी, यहाँ पे हमने फूड को प्रेजेंट नहीं किया, तो भी जो डॉग है वो सलाइवा रिलीज करता है। तो देखो अब हमने यहाँ पे क्या करा, अब ये बेल तो हमारी तरफ से दी गई थी, बेल को देख के तो सलाइवा नहीं आना चाहिए था। तो ये क्या हो गया हमारे पास? कंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास? अनुबंधित उद्दीपन, यानी कि ये कैसा उद्दीपन हुआ जो कि हमने इसको कंडीशंस में दिया। अब इसकी वजह से हुआ क्या? इसकी वजह से होता है हमारा CR, यानी कि कंडीशन रिस्पॉन्स। जो रिस्पॉन्स हम उसे चाहते थे, हम उसे क्या रिस्पॉन्स चाहते थे? सलाइवा चाहते थे, और वो सलाइवा रिलीज हो गया, यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिली? अनुबंधित अनुक्रिया। ठीक, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखो यहाँ तक हमें सारी चीज़ें समझ में आई कि कैसे हमने एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स उद्दीपन को कंडीशन रिस्पॉन्स में, कंडीशन स्टिमुलस में चेंज कर दिया। तो अब क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कि CS क्या था उसके एक्सपेरिमेंट में, UCS क्या था उसके एक्सपेरिमेंट में, UCR क्या था या फिर CR क्या था। तो ये चारों की चारों चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि UCR से क्या मतलब है, CS से क्या मतलब है, CR से क्या मतलब है। इसीलिए मैंने आपको सारी चीज़ें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम्स में लिखवाई हैं, ताकि दोनों ही मीडियम्स के बच्चों को इस यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना हो। ये तो था हमारा एक्सपेरिमेंट। तो अब देखो अगर आप ध्यान दे पा रहे हो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें करी। क्या? सबसे पहले तो हमने फूड को और बेल को एक साथ एसोसिएट करवाया, यानी कि उनको मिलाया, और धीरे धीरे करते करते रिपीटिशन करते करते हमने इस फूड को इस बेल के साथ रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस के लिए हम एक वर्ड और यूज़ करते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए ये जो हमारा पूरी की पूरी थ्योरी है ये दो लॉज पे काम करती है, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन एंड सब्स्टिट्यूशन। यानी कि पहले किन्हीं भी दो चीज़ों को आपस में एसोसिएट करना, आपस में किसी तरीके से जोड़ना, और फिर
एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिप्लेस कर देना, इसी चीज़ को हमने बोला एसोसिएशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो अब इसी चीज़ के बेसिस पर हमने इस थ्योरी को बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो अब वो 8-9 तरीके के नाम हैं, ठीक है, वो बस आपको एक बार देख लेने हैं, क्योंकि कई बार आपसे उस नाम से भी थ्योरी को पूछ लिया जाता है कि भाई ये वाली जो थ्योरी थी ये किसने दी। तो वो सारे के सारे नाम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर उनको पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो थ्योरी हमने बनाई, ये जो एक्सपेरिमेंट पेवलॉफ ने परफॉर्म किया, इसके लिए उसने कुछ कंडीशन रखी। अब वो कंडीशंस क्या क्या थी कि उसने ये बताया हमें इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि आखिर अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है वो कंडीशनल स्टिमुलस से रिप्लेस हो जाए, तो उनके लिए क्या क्या कंडीशंस हमें फॉलो करनी पड़ेगी, उनको देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एक्सपेरिमेंट पेवलॉफ साहब द्वारा परफॉर्म करा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम किसी यूसीएस को किसी सीएस के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये दोनों चीज़ें तभी पॉसिबल है लॉन्ग टाइम के लिए जब हम इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, जिसमें से कि सबसे पहला पॉइंट है टाइम इंटरवल। अब ये टाइम इंटरवल किसके बीच में कह रहा है? ये कह रहा है हमारा यूसीएस और सीएस के बीच में। कैसे? जैसे कि हमने देखा कि जो हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस था, यानी कि हमारा फूड, और हमारा कंडीशनल स्टिमुलस क्या थी? हमारी बेल। तो इसने कहा कि अगर हम फूड और बेल, ठीक है, इन दोनों के बीच में इन दोनों का सब्स्टिट्यूशन करवाना चाहते हैं, तो इनके बीच का जो टाइम इंटरवल होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मान लो बेल तो 5 मिनट पहले बज रही है खाना खाने के, और खाना जो है उसके 5 मिनट बाद आ रहा है। तो अगर हम इस तरीके से कुछ चीज़ करेंगे तो जो कंडीशनिंग है वो नहीं हो पाएगी। मतलब उन दोनों के बीच में एक खास संबंध, एक बहुत कम समय का डिफरेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि 0.5 मिनट का, या फिर हम कह सकते हैं कि 10 सेकंड का या 15 सेकंड का हार्डली हमारा जो है डिफरेंस होना चाहिए। इससे ज़्यादा डिफरेंस अगर होगा तो कंडीशनिंग नहीं हो पाएगी। इसके बाद सेकंड आता है हमारे पास स्टिमुलस जनरलाइजेशन, यानी कि उद्दीपन सामान्यकरण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब हमने कोई इसको स्टिमुलस दिया और उसके प्रति जो हमें रिएक्शन मिला, कि जो रिस्पॉन्स हमें मिला, तो अगर कोई उससे मिलती जुलती सिचुएशन उस डॉग के सामने आएगी तो भी वो सेम ही रिस्पॉन्स देगा। इसको हम बोलते हैं कि किसी उद्दीपन का सामान्यकरण हो जाना। मतलब अब वो जो उद्दीपन था, वो जो स्टिमुलस था, वो बहुत सारी कंडीशंस में उसके लिए सेम बन गया। इसलिए हमने बोला कि उस डॉग ने या उस पर्सन ने उस कंडीशन को, उस स्टिमुलस का सामान्यकरण कर लिया गया। वहीं हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो दोनों के दोनों पॉइंट्स हैं ये आपस में एकदम अपोजिट हैं। कैसे? देखो, अब ये यहाँ पे क्या है? स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। अभी तक हमने क्या देखा कि अगर थोड़ा बहुत मिलता जुलता है तो भी उसमें सेम ही रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वो क्या कहता है? स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि जब फूड के साथ जो बेल बजाई जा रही थी उसकी जो इंटेंसिटी थी वो थी, मान लीजिए मेरे पास 500 हर्ट्ज, लेकिन अब वो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने इतनी बार रिपीट करा दिया उस डॉग के सामने कि अगर अब हमने इसकी इंटेंसिटी को कम करा या ज़्यादा करा तो वो जो डॉग है वो उसके प्रति हमें रिस्पॉन्स नहीं देगा। मान लो कि इस बार मैंने बेल जो थी वो 450 हर्ट्ज पे बजाई, तो जो डॉग है वो इसके प्रति रिस्पॉन्स नहीं देगा। उसको समझ में आ जाएगा कि ये वो वाली बेल नहीं है जिस पे मुझे खाना मिलता है। इसी तरीके से अगर मैंने मान लो इस बेल को 600 हर्ट्ज पर बजा दिया, तभी भी वो समझ जाएगा कि ये वो वाली बेल नहीं है जिस पे मुझे खाना मिलेगा, तो उसका जो सलाइवा सिक्रीशन है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसी चीज़ को हम बोलते हैं उद्दीपन विभेदीकरण, यानी कि जो डॉग है वो अपने स्टिमुलस में डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, उनमें डिफरेंसेस कर सकता है। इसके बाद आता है हमारे पास एक्सटिंक्शन एंड स्पॉन्टेनियस कवरिंग। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि अभी जैसे हमने बेल के साथ उस डॉग की कंडीशनिंग करा दी, लेकिन अब अगर मान लो आप बार बार कोशिश करोगे कि आपने एक बार बेल बजाई और सलाइवा सिक्रीट हुआ, ठीक है, समझ में आती है। आपने दूसरी बार बेल बजाई, डॉग ने फिर से सलाइवा सिक्रीट करा, बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप बार बार बेल बजाओगे और आप सोचोगे कि डॉग जो है बिना फूड के सलाइवा सिक्रीट करेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर आप बेल के साथ उसकी कंडीशनिंग कराना चाहते हो तो ठीक है, आप कंडीशनिंग कराओ, लेकिन आपको बेल के साथ कभी ना कभी उसको फूड भी बीच बीच में देते रहना पड़ेगा। अदरवाइज जो कंडीशनिंग हमने कराई है उसका कहीं ना कहीं एक्सटिंक्शन हो जाएगा, यानी कि उसका विलोप हो जाएगा। इसी तरीके से आता है हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिकवरी।
इसी के साथ बताया गया। इसने कहा कि अगर हम अचानक से, ठीक है, मान लो कि हमने 2 बार बेल बजाई लेकिन उसको खाना नहीं दिया, लेकिन हमने थर्ड टाइम बेल बजाई तो उसके साथ फूड दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब हम थर्ड टाइम बेल बजा रहे हैं और उसके साथ फूड भी दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ सलाइवा जो है वो फिर से रिलीज होगा। इसी चीज़ को हमने बोला स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी कि जो डॉग है वो जल्दी से, बहुत तेज़ी से अपनी रिकवरी कर पाता है। जैसे कि आप मानो, इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो, आपने कोई बहुत पुरानी, जैसे मान लो हम कोई ट्रिक सीखते हैं, है ना, या फिर हम कोई वैदिक मैथमेटिक्स का कोई सम सीखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमने कोई ट्रिक तो सीख ली, हमने कोई वैदिक मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला तो सीख लिया, लेकिन अब हमने उसे बहुत टाइम तक यूज़ नहीं किया। अब होगा क्या, अचानक से अगर वो हमारे सामने आ जाए, ठीक है, और अगर हमें कोई हल्का हल्का हिंट देने लगे तो होगा क्या कि कई हद तक कई स्टेप्स हम उनके कर पाएंगे। तो वही चीज़ है हमारी यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिकवरी, कि हम धीरे 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 उसमें रिकवर कर लेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रीइंफोर्समेंट। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे रीइंफोर्समेंट वर्ड लिखा ज़रूर है, लेकिन इस पूरी थ्योरी में कहीं भी रीइंफोर्समेंट जैसा वर्ड यूज़ नहीं हुआ था, बल्कि इसकी जगह पर, रीइंफोर्समेंट की जगह पर क्या वर्ड यूज़ करा गया था, अनकंडीशनल स्टिमुलस वर्ड का यूज़ करा गया था। क्यों करा गया था? क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि बेल और सलाइवा के बीच में, ठीक है, कंडीशनिंग बनी रहे, तो हमें उस डॉग को बार बार टाइम टू टाइम रीइंफोर्समेंट देना होगा। अब उसके लिए वो रीइंफोर्समेंट क्या था? उसके लिए वो रीइंफोर्समेंट था उसका फूड। अब फूड को हमने क्या माना था? अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि UCS। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए हम ध्यान रखेंगे कि हमारी इस पूरी थ्योरी में रीइंफोर्समेंट जैसा वर्ड कहीं भी यूज़ नहीं करा गया था, केवल था तो UCS। बस ये आपको कंपेयर करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद है यहाँ पे रिपीटिशन एंड कॉन्टिगिटी। इन्होंने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि बेल और फूड के बीच में हमारा कंडीशनिंग बनी रहे, तो टाइम टू टाइम हमें इस प्रोसेस को रिपीट करना होगा और एक निरंतर, ठीक है, एक पूरा हमें इंटरवल सेट कर लेना होगा कि भाई हम 10 बार पे देंगे या 15 बार पे देंगे, 16 बार पे देंगे, तभी ये जो कंडीशनिंग है ये डॉग और उस बेल के बीच में बनी रहेगी। तो यहाँ तक आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इस पॉइंट से, इन सब चीज़ों से हमें एक चीज़ समझ में आई कि बार बार वो हमसे क्या करवाना चाह रहा है कि अगर हमने बच्चे को कोई चीज़ सिखाई है तो बार बार हमें वो चीज़ उस बच्चे के सामने रिपीट करनी पड़ेगी, तभी हम कह सकते हैं कि बच्चे को वो चीज़ याद रहेगी। अदरवाइज अगर हमने वो चीज़ उसके सामने रिपीट नहीं करवाई, ठीक है, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद बच्चा उस कंडीशनिंग को भूल जाएगा और जो रिजल्ट है वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो अगर अब मैं इस थ्योरी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करूं, तो जितनी भी छोटी छोटी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी आदतें होती हैं जो कि बच्चे की अर्ली स्टेज में हम चाहते हैं कि उसमें आए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि बच्चा दोनों टाइम ब्रश करे, या फिर बच्चा अपने शूज़ लेस खुद बांधे, या फिर वो अपना जितना भी हमारा वेस्ट होता है उसको डस्टबिन में डाले, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना, ये जो छोटी छोटी हैबिट्स हैं वो हम बच्चे के अंदर फॉर्म करवा सकते हैं इस कंडीशनिंग के थ्रू, ठीक, क्योंकि छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी जो अच्छी अच्छी हैबिट्स हैं जो कि हमें लगता है कि एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल उसमें आनी चाहिए, वो हम बचपन से ही उस बच्चे में बिल्डअप करा सकते हैं इस क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू। तो ये तो थी ये पूरी थ्योरी। लेकिन अब जैसे कि हमने देखा कि बार बार ये जो थ्योरी है ये की बात पे फोर्स करती है, किस बात पे, रिपीटिशन पे, कि हमें बार बार कोई भी चीज़ रिपीट करवानी होगी। तो इस थ्योरी के अपने कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे। अब क्योंकि ये बार बार हर चीज़ रिपीट करवाने की बात करती है, यानी कि अपने आप में एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो हम इसको बड़ी क्लासेस में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब क्योंकि बार बार रिपीटेशन की बात करता है, तो ये टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल नहीं है, क्योंकि हो सकता है जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ से बोर हो जाए। ऑब्वियस बात है कि भाई जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, अगर आप उनको एक ही चीज़ बार बार कराओगे तो वो बोर हो जाएंगे और उनका इंटरेस्ट उस चीज़ में से खोने लगेगा। फिर हमने देखा कि इस थ्योरी से, इस एक्सपेरिमेंट से जो भी बच्चे के अंदर लर्निंग करवाई जाएगी वो एक परमानेंट लर्निंग रह ही नहीं पाएगी, क्योंकि इन्होंने खुद ही कहा कि अगर हम बच्चे के अंदर कंडीशनिंग चाहते हैं कि वो बनी रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिपीट करवाना पड़ेगा, अदरवाइज बच्चा उसको भूल जाएगा और जो हमारी लर्निंग है, जो हमने इतनी सारी मेहनत करी, वो सारी की सारी खराब हो जाएगी। इसके बाद जो लास्ट ड्रॉबैक हमें देखने को मिलता है वो ये कि
इस थ्योरी में कहीं पर भी थिंकिंग को, रीजनिंग को, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग को कोई महत्व नहीं दिया गया। सीधा सीधा बोला गया कि अगर आप किसी एक्टिविटी को रिपीट करते हो तो वो आपको आ जाएगी, अगर आप रिपीट नहीं करते हो तो वो आपको नहीं आएगी। तो ये कुछ इस थ्योरी के ड्रॉबैक्स थे। तो यहाँ पर हमने अपनी पूरी थ्योरी को कवर अप किया है। एक बात और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस थ्योरी को हम एक इंपॉर्टेंट नाम से और जानते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो खेल था वो हमने स्टिमुलस के लिए खेला, इसीलिए ये एक एस टाइप थ्योरी है। और ये सीटेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस थ्योरी को डिफरेंट नाम से पूछा जाता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी नाम आपको दिए गए हैं उनको आप ध्यान से पढ़ेंगे और अपने नोट्स भी बनाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरी की पूरी थ्योरी अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक और थ्योरी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।